बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स इनके बारे में पढ़ लिया और फोर्स के बारे में हमने पढ़ लिया। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से पहले जिन लोगों ने बात किया है थोड़ा इस पे हम और फिक्र करते हैं कि इन लोगों ने क्या कहा। एरिस्टोटल ने ये कहा कि जो चीज़ मोशन कर रहा है उनको हमेशा के लिए हम पीछे से धक्का देना पड़ेगा, यानी कोई फोर्स हम उस पर अप्लाई करेंगे फिर वो आगे हरकत कर सकेगा। अगर जब हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तो वो चीज़ रुक जाता है। तो ये किसने कहा? एरिस्टोटल ने कहा। फिर इस बात के कहने के बाद एक हमारे पास साइंटिस्ट है जिसका नाम है गैलीलियो। उसने कहा कि अगर कोई चीज़ हरकत कर रहा है तो वो हमेशा के लिए हरकत में रहेगा अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो अब ये मेरे पास मार्कर है, अगर मैं ये यहाँ पर रख दूँ, इसको अगर मैं बोल दूँ कि इधर आ जाओ, ये नहीं आ रहा है। अगर मैं उसको इस मार्कर को कहूँ कि आप चले जाओ तो ये नहीं जाता। जब तक मैं इस पे कुछ अमल न करो, उस अमल का नाम है फोर्स। जब मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब ये मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। तो इसके बाद हमने काइनेमेटिक्स के बारे में हमने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ लिया कि मोशन किस तरह है, किस तरह जा रहा है, किस साइड पे जा रहा है, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। उसके बाद डायनामिक्स में हमने मोशन के आसरा देखे और इफेक्ट देखे कि ये किस तरह किसी बॉडी पे असरअंदाज होते हैं। तो हमने ये बातें डायनामिक्स में देखी। तो गैलीलियो और एरिस्टोटल के बाद न्यूटन साइंटिस्ट है, वो आया। उसने क्या कहा? उसने 3 लॉ पेश की। कब पेश किए? 1687 को इसने 3 लॉ पेश किए और तीनों लॉ का मकसद यानी तीनों लॉ हमें ये बता रहा है कि मोशन और फोर्स के बारे में हमें बता रहा है कि मोशन और फोर्स का क्या रिलेशनशिप है आपस में। तो हम देखते हैं उसने फर्स्ट लॉ में उसने क्या कहा। उसे ये कहा कि अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है, हरकत कर रहा है, तो वो हमेशा के लिए हरकत में रहेगा। तब तक रहेगा जब तक हम उस बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई ना करें। जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये कहा कि फोर्स हमारे पास एक इस तरह चीज़ है जो किसी हरकत की डायरेक्शन चेंज कर सकता है और कि कोई बॉडी हरकत में है उसको रेस्ट में ला सकता है। और फिर ये भी कहा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में ला सकता है। तो अब उसने क्या कहा कि अगर कोई बॉडी हरकत कर रहा है तो वो हमेशा के लिए हरकत में हो अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। और दूसरी बात उसने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगा जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया को समझने की कोशिश करते हैं कि इनर्शिया हमारे पास क्या है। इनर्शिया हमारे पास अगर एक बॉडी है वो हरकत कर रही है तो वो हमेशा के लिए हरकत में रहना चाहता है। अगर कोई बॉडी है वो रेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में चाहता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि
इनर्शिया किस तरह ये रेस में रहना चाहता है मोशन। अगर आप एक गाड़ी में सफ़र करते हो तो गाड़ी तो 60 मीटर पर सेकंड जा रहे हैं, तो अब आपने ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दी, तो आप इसी तरह मुड़ जाते हो, यानी इसी तरह गिर रहे हो। क्यों गिर रहे हो? क्योंकि आपका जिस्म बॉडी वो क्या है, मोशन में, वो हमेशा वो उसी मोशन में रहना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर ने ब्रेक मारा तो वो रेस में रह गया, तो ये आप यू हो जाते हो। तो यानी आपका जिस्म मोशन में रहना चाहता है। अब दूसरा एग्जांपल हम यूँ देखते हैं कि अगर गाड़ी तेज जा रही तो उसे हम छलांग लगाते हैं। जब हम छलांग लगाते हैं तो हम गिर जाते हैं, लेकिन अगर साथ साथ गाड़ी के साथ साथ हम थोड़ा आगे भाग जाए तो हम गिरने का चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इनर्शिया हम उसके मुताबिक हम आगे जा रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसको एग्जाम में कैसे लिख करके आना है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless it is acted upon by external force which change its states of rest or motion। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, वो बॉडी रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक हम इसको कुछ धक्का ना दे या कुछ फोर्स इस पे अप्लाई ना करे, ताकि वो यहाँ से यहाँ तक चले जाए। और दूसरी बात में ये की है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो हमेशा के लिए मोशन में रहेगा। अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई ना करें तो हम तो कह रहे हैं, इसके साथ हम नहीं मानते कि क्यों मोशन में है। अब देखो, ये पेन मैंने पेन दिया तो ये पेन तो नीचे आता है, जमीन में रुक जाता है, तो ये तो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो फोर्सेस इस पे अमल कर रहा है। एक है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा हमारे पास एयर फोर्स यानी ड्रैग फोर्स। तो अगर ये दोनों फोर्स नहीं हो हमारे पास तो ये पेन या मार्कर हमेशा के लिए इसी तरह मोशन में रहेगा। और दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है कि अ बुक इज लेइंग ऑन ए टेबल। अगर हमारे पास एक बुक है, हमने एक टेबल पे रखी हुई है, तो ये हमेशा के लिए रेस्ट में होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल, अ मार्कर थ्रोन इन अ स्पेस। अगर हम एक मार्कर को स्पेस में फेंके तो वो हमेशा के लिए उसी मोशन में रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई और इस तरह फोर्स नहीं है कि उस पर अप्लाई हो जाए और उसको रोक दे। तो अब हम बात करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया आपने किस तरह लेकर के आना है। लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। किस तरह कहते हैं? द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। Inertia is the property of a body due to which it resists against any change in its states of rest or motion। Inertia बॉडी का वो प्रॉपर्टी है कि वो अगर रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर रहा है कि आपको रेस्ट करना है, आपको जाना नहीं है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हमेशा के लिए मोशन पे मजबूर कराएगी। आपको अभी मोशन करना है, रोकना नहीं है, जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।